महाराजा तख्त सिंह और जोधपुर की चित्रात्मक विरासत, एक ऐतिहासिक जीवनी। परिचय। राजस्थान के मरुस्थलीय राज्य जोधपुर की गाथा उन गौरवशाली शासकों से ओतप्रोत है, जिन्होंने न केवल तलवार की धार से राज्य को संजोया, बल्कि कला, संस्कृति और चित्रकला को भी शाही संरक्षण प्रदान किया। इनमें एक प्रमुख नाम है महाराजा तख्त सिंह। उनके शासनकाल में जोधपुर दरबार में एक नई चित्रकला परंपरा का जन्म हुआ, जिसने भारतीय और पाश्चात्य कला के सम्मिलन से एक नई शैली को जन्म दिया। महाराजा तख्त सिंह का प्रारंभिक जीवन और शाही उत्तराधिकार। महाराजा तख्त सिंह का जन्म 1819 में अहमदनगर, अब नागौर जिला, राजस्थान के एक राजघराने में हुआ था। वे जोधपुर के राजा नहीं थे, बल्कि नागौर के ठाकुर थे। जोधपुर के तत्कालीन शासक मान सिंह की मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और ब्रिटिश सरकार की सहमति से तख्त सिंह को गोद लिया गया और 1819 में जोधपुर की गद्दी पर बैठाया गया। ये राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण निर्णय था, जिसने मारवाड़ राज्य की स्थिरता को बनाए रखा। राजनीतिक सूझबूझ और शासन कौशल। तख्त सिंह ने 1810 से 1873 तक शासन किया और अपने शासनकाल में जोधपुर राज्य को राजनीतिक अस्थिरता से निकालकर स्थायित्व की ओर अग्रसर किया। उन्होंने प्रशासन में सुधार किए, कर संग्रह की प्रणाली को व्यवस्थित किया और कानून व्यवस्था को मजबूत किया। अंग्रेजों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हुए उन्होंने राज्य की स्वायत्तता को भी बनाए रखा। उन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया, जिससे उन्हें ब्रिटिश राज से विशेष प्रशंसा और सम्मान मिला। चित्रकला में नवाचार और पश्चिमी प्रभाव। महाराजा तख्त सिंह का चित्र एक विशेष ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि यह पारंपरिक भारतीय लघु चित्रकला की शैली से हटकर पूर्णमुख चित्रण प्रस्तुत करता है। इस चित्र में उन्होंने एक बारीक सूती जामा पहना है, जिसे जोधपुर के खजाने से प्राप्त रत्नों की परतों से सजाया गया है। उनके पहने गहने, विशेषकर कोलंबियाई पन्नों और मोतियों की लड़ियां, मारवाड़ की समृद्धि और उनके वंश की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। उनकी पसंदीदा शैली की पगड़ी, खिड़कियां पाग और चित्र में दिखाई देने वाला तांबे का फ्रेम उनकी विशिष्टता को दर्शाते हैं। तख्त सिंह ने यूरोपीय चित्रकारों और स्थानीय कलाकारों को दरबार में आमंत्रित किया, जिससे एक समृद्ध मिश्रण शैली की शुरुआत हुई। उन्होंने कलाकारों को प्रोत्साहित किया कि वे राजा के चित्र बनाते समय उनकी गरिमा और व्यक्तिगत वैभव को प्रदर्शित करें। जोधपुर दरबार की चित्रात्मक परंपरा का विस्तार। तख्त सिंह के उत्तराधिकारी जसवंत सिंह द्वितीय ने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया। अंग्रेज चित्रकार बर्ट हैरिस द्वारा बनाए गए उनके चित्र में पश्चिमी यथार्थवाद और भारतीय गरिमा का संयोजन देखा जा सकता है। जसवंत सिंह एक लेखन डेस्क के पास खड़े हैं। यह एक विद्वान शासक की छवि प्रस्तुत करता है, साथ ही उनकी पैंट ब्रिटिश राइडिंग स्टाइल जोधपुरी को दर्शाती है। ये चित्रण शैली केवल जोधपुर तक सीमित नहीं रही। राजस्थान की अन्य रियासतों और भारतीय उपमहाद्वीप की अन्य राजधानियों ने भी इसी तरह के स्मारकीय चित्रों को अपनाया। शाही आत्मप्रतिनिधित्व के लिए ये एक क्रांतिकारी कला आंदोलन था। सांस्कृतिक समन्वय और चित्रकला की क्रांति। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, जब यूरोपीय औपनिवेशिक प्रभाव गहराने लगा, भारतीय शासकों ने कला में आत्मप्रतिनिधित्व के नए रास्ते खोजे। स्टूडियो फोटोग्राफी की तकनीक और यूरोपीय कैनवस चित्रों की भव्यता ने भारतीय चित्र परंपराओं को प्रभावित किया। भारतीय शासकों ने इन नवाचारों को अपनाकर उन्हें अपनी सांस्कृतिक धरोहर में ढाल लिया। तख्त सिंह ने न केवल कला को बढ़ावा दिया, बल्कि जोधपुर के महलों और बाग बगीचों की वास्तुकला में भी गहरा योगदान दिया। उम्मेद भवन पैलेस का प्रारंभिक स्वरूप उनके समय में कल्पित किया गया था, जिसे उनके वंशजों ने साकार किया। निष्कर्ष। महाराजा तख्त सिंह और उनके उत्तराधिकारियों ने जोधपुर दरबार को एक ऐसे कलात्मक केंद्र में परिवर्तित कर दिया, जहां परंपरा और आधुनिकता का समावेश हुआ। उनके चित्र केवल व्यक्तिविशेष के प्रतिनिधित्व नहीं थे, बल्कि एक संपूर्ण युग, उसके सौंदर्यबोध
और सांस्कृतिक आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति थे। ये जीवनी उस ऐतिहासिक क्षण का साक्ष्य है जब चित्रकला ने सत्ता और संस्कृति के बीच सेतु का कार्य किया और भारतीय आत्मा को विश्व मंच पर प्रस्तुत किया।